टी सीरीज हिंदी सिनेमा में एक बड़ा नाम है। गानों से लेकर फिल्मों के प्रोडक्शन तक में टी सीरीज का बोलबाला है। टी सीरीज का अगर आप कोई भी गाना इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो चंद सेकंड का क्यों ना हो, लेकिन टी सीरीज जो है वो कॉपीराइट देने में बिल्कुल भी नहीं चूकता और कई बार तो आप कानूनी पचड़े में भी फंस जाते हैं। तो मतलब टी सीरीज ने अपने आप को कुछ ऐसा बना रखा है कि आप उसकी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन खुद टी सीरीज लोगों के ट्रैक चोरी करता फिर रहा है। मतलब कुछ नया बना लो। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा आपका ऑफिस है, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप लोगों के ट्रैक को चोरी करते फिर रहे हो। यह हम नहीं कह रहे, ये कहा है नीलांजला घोष ने। अब नीलांजला घोष जो हैं वो इंडिविजुअली संगीत की दुनिया में हैं और अक्सर अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक मुखातिब करती रहती है। हाल ही में दो पत्ती फिल्म आई थी जिसमें आप सबने देखा कीर्ति सेनन और काजोल ने अहम भूमिका निभाई थी। घरेलू हिंसा पे ये फिल्म बनी थी। कीर्ति सेनन के एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हुई थी। हालांकि काजोल की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आई। लोगों को लग रहा था कि नेचुरल एक्टिंग नहीं किया, मतलब बनावटी एक्टिंग की है। खैर, हम भी ट्रैक से थोड़ा सा उतर गए हैं शायद। अब आते हैं इस फिल्म का गाना माया। ये गाना कीर्ति सेनन और उनकी माँ जब वो देहांत होती है तब ये गाना चल रहा होता है। इस गाने में कीर्ति सेनन के इमोशंस को दिखाया गया है और ये गाना लोगों को बहुत पसंद भी आया। लेकिन अब नीलांजला घोष जो है उन्होंने टी सीरीज पर आरोप लगाया है कि इस गाने में जो ट्रैक चल रहा होता है वो इनके पति का ट्रैक है। भाई इनके पति ने बनाया वो ट्रैक और टी सीरीज वालों ने इस ट्रैक को चोरी कर लिया है और वो भी बिना अनुमति लिए। ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि आप मुझसे मेरी कोई भी चीज जो है मेरे सामने से उठा लेते हैं, लेकिन मुझसे इजाजत नहीं मांगते कि भैया आपकी चीज है, मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं। खैर, अब नीलांजला घोष जो हैं वो बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया पर टी सीरीज को बहुत लताड़ लगाई है। इसके साथ ही साचेत और परंपरा जिन्होंने इस गाने को अपनी आवाज दी, उनको भी इतनी ज्यादा डांट पिलाई है कि आगे से शायद वो सावधानी बरते। लेकिन कहते हैं ना, चोर तो फिर चोरी करने से बाज नहीं आता। ये सबक होगा या फिर नीलांजला घोष जो हैं जिन्होंने आरोप लगाया उन पर ये चीजें भारी पड़ेंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन नीलांजला घोष ने बड़े ही कड़े शब्दों में टी सीरीज को चोर कहा है और कहा है कि इन्हें शर्म नहीं आती, ये बेशर्म हो चुके हैं, ये लोगों के ट्रैक इस्तेमाल करते फिर रहे हैं और इन्होंने इस बात की इजाजत तक नहीं ली है। और ये लोग ऐसे घटिया पंथी पर उतर आए हैं कि इनको लगता है इन्हें कोई कहने सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। इन्होंने मेरे पति की मेहनत जो है उसका इस्तेमाल अपने गानों में किया है। बजाय कि ये बड़े ही अच्छे से मेरे पति से बात करते, फोन करते, उनसे ये ट्रैक मांगते, हम इजाजत दे देते, लेकिन इन्होंने जो चोरी की है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यही चीज अगर मैं इनके साथ करती या मेरे पति करते तो ये हमें कानूनी पचड़े में फंसा सकते थे। अब इस तरह की बातें जो है नीलांजला घोष ने लिखी हैं सोशल मीडिया पर। साचेत परंपरा को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया। भाई उन्होंने साचेत परंपरा को भी एक तरह से बेशर्म बताया है, बेहया बताया है और साथ ही साथ कहा है कि भाई शर्म आनी चाहिए, दूसरा का ट्रैक यूज कर रहे हो, थोड़ी सी क्रिएटिविटी खुद भी कर लेते, थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगा लेते। लेकिन नहीं, आप सबको तो क्वालिटी देनी होती है, पैसे कमाने होते हैं और पैसे कमाने की होड़ में आप भूल जाते हैं कि आप किसी दूसरे की मेहनत का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, नीलांजला घोष के इस पोस्ट के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीलांजला घोष को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई टी सीरीज जो है अब इसी दोगलेपन पर आ गया है। वो दूसरे की चीज को इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन अगर गलती से भी उसकी किसी चीज का इस्तेमाल हो जाए तो वो कॉपीराइट मारता है, कानूनी पचड़े में ऐसा फंसा देता है कि आप महीने सालों तक उसमें फंसे रहते हैं, परेशान रहते हैं। टी सीरीज को सिर्फ चोरी करना आता है, यानी कि आप सीधे सीधे टी सीरीज कटघरे में खड़ा हो गया है। आप सबका क्या कहना है कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये गाना बहुत अच्छा गाया गया है, तो गाने के बारे में भी बता दीजिएगा कि गाना कैसा लगा। लेकिन
नीलांजला घोष ने जो आरोप लगाया उस पर क्या कहना है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा।